लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। किसान जो है बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस रहे, पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रही है और जगह ट्रैक्टर से तोड़ते हुए किसान निकल चुके हैं। पूरी बैरिकेड जो थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो लगाई थी, उसे ट्रैक्टर से तोड़ते हुए जो किसान है वो आगे निकल चुके हैं। प्रशासन यहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। कल जिस तरीके से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा निकली, जिसके बाद जो है किसानों का जो आंदोलन है और तेज हो गया है। आपको बता दें कि कल से जो है दिल्ली के जो हरियाणा की तरफ से है और जो बॉर्डर सारे सील कर दिए, किसानों ने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश गेट पे, नोएडा गेट, और आज जो है ये डीएनडी है, डीएनडी पे भी जो किसान है वो लगातार देख सकते हैं मेरे पीछे जो पीछे है, सब किसान जो आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार है वो जो है एमएसपी पे कानून बनाए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लगातार जो है किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये डीएनडी हाईवे महामाया जो फ्लाईओवर है उसके नीचे की तरफ से दिल्ली जा रहे हैं। चूर चूर हो जाएगा। जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं सरकार ढूंढने को। सरकार खो गई है, पा ना रही 7 साल से। 7 साल से गायब है सरकार। अच्छा, ढूंढने जा रहे हैं दिल्ली। रामलीला मैदान या किसान घाट या जंतर मंतर पे बैठेंगे जाके। क्या लगता है ये जो प्रशासन है जाने देगी आपको? कड़ी पुलिस वाले देखने को मिल रहे हैं। देगा तो जेल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, जेल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे या शमशान घाट, 3 ही जगह है जाने की बस। अच्छा, वापस नहीं लौटना? नहीं, वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा, मतलब वापस नहीं लौटेंगे। सारे किसानों की एक ही बात है, पूरे हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पे है। इसे शर्म नहीं आती सरकार को? हमने चुन के वहाँ बैठा दिए गद्दी पे। आज पूरी हिंदुस्तान का किसान, अभी तो लाखों की संख्या में कल किसान उमड़ेगा, रोडों पे आएंगी, बहन बेटी भी आएंगे हमारी रोडों पे। और क्या आएंगे? भाई गिरफ्तार, हमें जेल में भेज दे, हमें ये अस्पताल में डंडा मारे, गोली मारे, हमें कब्रिस्तान में भेज दे, शमशान में भेजे। बिल्कुल, किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि कुछ भी हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे। जी देखिए, ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी है देश की जनता। देश का किसान मर रहा है लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज हम दिल्ली का रास्ता बंद कर रहे हैं और जहां तक सारे देश के किसानों ने हमारे दिल्ली के टोटल रोड बंद कर दिए गए हैं और न ही हम किसी को दिल्ली में जाने देंगे, न दिल्ली से वापस आने देंगे। ये जो केंद्र की सरकार है, किसान विरोधी जो सरकार है, जैसे इन्होंने हमें अनशन करने तक कभी जगह नहीं दी, क्योंकि जंतर मंतर में सबका अधिकार है। जंतर मंतर जाने का हर आदमी को अधिकार है, कोई भी अपने बात रख सकता है। लेकिन इस सरकार ने, ये जो हिटलरशाही सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में, हम इस सरकार के खिलाफ ईट से ईट बिठाने का काम करेंगे। जहाँ तक भी हमारे किसान भाई हैं, सभी से अपील करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई एकजुट होकर इस देश की सरकार को देश से भगाने का काम करें। रोड जाम करेंगे, रोड पब्लिक कूच करेंगे। दिल्ली से पहले नहीं रुकेंगे। काला कानून वापस लो। आप किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली से पहले हम नहीं रुकने वाले, क्या कहेंगे? जी, ये हमारा जो है वो काला कानून जो लाया गया, हम काले कानून के विरोध में केवल सरकार से चाहते हैं कि 2-3 लाइनें इसमें बढ़ा दें। 2-3 लाइनें बढ़ाना चाहते हैं, केवल 2-3 लाइनें की एमएसपी से कम नहीं हो, एमएसपी से कम नहीं हो।
तरह के जो है ये पैसे लगा के पीछे पीछे पीछे। अब देखिए किसान लगातार जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ किसान देखिए बैरिकेड। अब देख सकते हैं किसान जो है बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है और जगह ट्रैक्टर से तोड़ते हुए किसान निकल चुके हैं। पूरी बैरिकेड जो थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो लगाई थी उसे ट्रैक्टर से तोड़ते हुए जो किसान है वो आगे निकल चुके हैं। प्रशासन यहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया है। तो देख सकते हैं लगातार जो है ये जो किसान है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर कि जो सरकार के बीच और किसानों के बीच कल बातचीत हुई थी वो बेनतीजा निकली। उसके बाद जो है प्रदर्शन जो है और तेज हो चुका है। जी कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी, दिल्ली जा रहे हैं हम। अच्छा वापस अब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली। अच्छा कुछ महिलाएं भी हैं जी। वापस लो भाई, वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। जिस तरीके से लगातार रोका जा रहा है पुलिस वालों को, तो क्या कहेंगे? हम बैरिकेड तोड़ कर भी जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन अब हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। लाठी डंडे भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन अब किसान ईद की लड़ाई लड़कर रहेंगे। हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। अच्छा हाँ, सारी महिला शक्ति हमारे साथ है। अच्छा पूरे दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे बैठेंगे। लाठी गोली खाएंगे, किसान को हक दिलाएंगे। अच्छा लाठी गोली खाएंगे, किसान को हक दिलाएंगे। अच्छा कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली है। वो बेकार है। एमएसपी से कम हम कुछ भी नहीं। अच्छा। कोई समझौता नहीं, एमएसपी से कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं है। अनिश्चितकालीन सड़क पर निकल चले। सारे देश का किसान, पूरे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सारे देश के किसान दिल्ली आने के लिए करोड़ से दिल्ली में घुस चुके हैं। वो किसानों की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है, एक बैरिकेड जो आपने आपको दिखाया था किसानों ने तोड़ के अब आगे निकल चुके हैं। अभी हम नोएडा में ही है और यूपी पुलिस जो है लगातार किसानों का आगे साथ चल रही है। अब देख सकते हैं कि यही ट्रैक्टर से जा रहे हैं और ट्रैक्टर तोड़ते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ट्रैक्टर है और साथ में बहुत पीछे से गाड़ी रही, पीछे फोर्स भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स भी जा रही है साथ में। और पुलिस का यही कहना है कि हम इनको रोकेंगे। देखते हैं कि अभी दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंचे। अभी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार रोकने की कोशिश की लेकिन वो आगे तोड़ के पड़ गए। क्या कहेंगे, क्या लगता है किस तरीके से बैरिकेड लगा रहे हैं आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, चाहे जान देनी पड़े, आज दिल्ली पे कूच करके रहेंगे। और बहुत साथी, बहुत भाई हमारे पीछे से आ रहे हैं। सिर्फ आगे जाके कुछ रखेंगे या आप लोगों का इरादा यही बस यहीं पे रुकने का? जब तक हमें पीछे महामाया फ्लाईओवर पे पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया, बैरिकेडिंग गई, लेकिन हमने बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे बढ़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो अगर बॉर्डर पर रोका जाएगा तो क्या आप लोग भी यहीं पे डटे रहेंगे? बिल्कुल, सड़कों पे आंदोलन होगा। यही सरकार चाहती है कि आंदोलन सड़कों पे हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बातचीत की है इनका कहना ही है कि जी चाचा क्या कहेंगे, दिल्ली जाएंगे आज? बिल्कुल जाएंगे जी, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा। अगर दिल्ली जाने से बॉर्डर पे रोक दिया गया तो आप लोग डटे रहेंगे बॉर्डर पे? बिल्कुल डटे रहेंगे। जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो मरने मारने पे भी हम उतारू होंगे। जी हम जो है इस टाइम जो है किसान जो जा रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उन्हीं के ट्राली में बैठे हैं। जी चाचा क्या कहेंगे, क्यों कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ? दिल्ली से अब कूच ये इसलिए कर रहे हैं भैया कि जो हमारी जो रेट है, गवर्नमेंट रेट कुछ करती है, आधे में बिकता है। अच्छा, इसको कि गारंटी में क्यों नहीं करते? तो दिल्ली आप लोग को जाने नहीं दे रहा, पीछे रोका, आगे फिर रोकने की तैयारी? मर जाएंगे जाएंगे। मोदी तो आगे वो आनो ही ना, अब अगर यूँ सरकार ऐसे ही चलाई तो यार अच्छा। या तो यूँ हमारी बात माने वो, और नहीं तो यूँ गए हो। अब हरी झंडी लेन सपा कई जगह देखा गया, इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ किसान सड़कों पे बैठे हैं
लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बनारस में जाते हैं और जो मंत्री हैं वो जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि कोरोना है। हाँ, और उनको कोरोना बता रहे, कोरोना को बहानो है या सरकार में ये ढोंगे कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये चालच की मोदी की। जब आप रैली इस सरकार में कोरोना का बहाना लेकर सबसे बड़ी समस्या है, कोई अधिकारी सुनता नहीं, भाव कोई नहीं, सबसे मजदूर निकाल दिए फैक्ट्री से, बिहार देश की व्यवस्था खत्म, सब चीज बेच दी इनने, लाल किलो बेच दी और रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी। ये सरकार कुछ छोड़ने वाली नहीं है, देश को गुलाम करेगी। वार्ता कर सकते हैं, एसीपी साहब सुनो भाई, मीडिया ऐसे तो ना ये भी ओपन जेल ही हो, गिरफ्तारी की जा रही हो ओपन जेल में, ये तो बता दो फिर। वार्ता करेंगे आपसे, हम वार्ता करेंगे, पब्लिक की रिलीफ। गिरफ्तारी तो नहीं कर रहे, जेल ये प्राइवेट जेल बना देती है पुलिस कभी कभी, हम इसे जेल मान करके इसमें गिरफ्तारी देते हैं। चलो हम इसको जेल मान करके गिरफ्तारी देते हैं, जेल मान करके। जिस तरीके से आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? बैरिकेडिंग तोड़ी गई पहली जी, आपके सामने, पुलिस की पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी किसानों ने जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। आगे देखा जाएगा, जितने बैरिकेड आएंगे सब तोड़ के आप सब तोड़ेंगे। प्रशासन जो लगातार आपने देखा जिस तरह से बैरिकेड लगाए आप लोग रोकने की कोशिश कर रही है, ये अक्सर काफी दिनों से प्रशासन जो रोकने की कोशिश कर रही है आपको। नहीं रोकने दो, हम अपना काम करेंगे। अच्छा, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, पार्लियामेंट घेरने की तैयारी है। बिल्कुल, किसान जो है आपने पीछे देखा बैरिकेड जो थी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो तोड़ के जो है किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं और किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और दिल्ली जाके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आगे दिखाओ जल्दी। हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, भले ही हमारा जो है ये किसान जो घाट है, राजघाट जिसे कहते हैं, किसान घाट पे पहुंचा दें, रामलीला मैदान में पहुंचा दें, जंतर मंतर पे पहुंचा दें, और हम तो कहते हैं किसान घाट है, एकांत है, वहाँ कोरोना का भी डर नहीं है। ये जो पुलिस के बेटे हैं ये भी किसान के ही बेटे हैं। हम नहीं चाहते कि किसान के दो बेटों में, जवान और किसान में आपस में टकराव हो। अगर पुलिस टकराने का प्रयास करेगी तो किसान शांतिपूर्वक वहीं बैठ जाएगा, जैसे चारों तरफ दिल्ली के बैठा हुआ है, धरना देगा और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। नहीं, हाईवे हमने कहीं रोका ही नहीं, ये तो सरकार रुकवा रही है। किसान को सड़क पर रोक देती है तो जाम हो जाता है। हम तो सुप्रीम कोर्ट, सुनो, हम तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अब चलते हुए किसान को सड़क पर अगर पुलिस प्रशासन रोक देता है तो जाम हो जाता है। तो जैसे कि जारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जहां पे जो ये नोएडा बॉर्डर पे जब रोका गया किसानों को और पुलिस के बीच और किसानों के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद जो है ये महामाया जो ग्राउंड है, इसमें यहाँ पे किसानों को अंदर बिठा दिया गया और प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन का ये कहना है कि आप यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन करें और शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करें। वहीं किसानों ने ये कहा है कि ये एक खुली जेल है जिसमें हम लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया और हम जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और देख सकते हैं सारे जो किसान हैं ट्रैक्टर ट्राली समेत जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है बैठ चुके हैं और साफ तौर पे किसानों का कहना है कि हम जो हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और जब तक प्रशासन की इजाज़त नहीं होगी हम दिल्ली आगे नहीं बढ़ेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।